जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। पृष्ठ 44 अयोध्या कांड। इसके पहले श्री राम वाल्मीकि आश्रम आते हैं। जैसे ही ऋषि वाल्मीकि को पता चलता है कि श्री राम आए हैं तो वो उनके दर्शन के लिए उतावले हो गए और जल्दी जल्दी उनके पास आए और दर्शन पाकर खुद को धन्य समझने लगे और उनको लेकर आश्रम में आए। अब आगे। राम चयो हित को गुझ नाहि, नाथ अमाजे हथ जग आहि। किय दिनो बन कई आहि, खिस बुधायो कारण छाहि। श्री राम ने ऋषि वाल्मीकि से कहा कि हे मुनिवर, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप तो जगत के स्वामी हैं, सब जानते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ कि कैकेयी ने मुझे किस तरह वनवास भेजा। वचन पिता जो मात हित, भरत बने थुरा। दर्शन आहे दिनो अम्हा, पुंज जो आहे प्रभा। पिताजी ने वचन दिया था कैकेयी को और कैकेयी ने उनसे ये वर मांगा था कि भरत राजगद्दी पर बैठे और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना है। बस यही कहानी है। मुनिवर, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। लगता है किसी पुण्य का प्रभाव है। महर करे का जग हिस जायो, वास करण लय उत पहुँचायो। गाह पनन जी कुटिया ठाया, रण वक्त कुछ उत थो चाया। हे मुनिवर, कृपा करके मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ मैं कुछ वक्त वास कर सकूं, रह सकूं वहाँ पे, और वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया पत्तों की और घास की बनाऊं। और मुझे बताइए कि मैं कहाँ रहूं। स्वामी थो मुखा पुछे, किए सुझाया जाए। अहड़ी का बिन जाए आ, जितन वसे रघुराय। ऋषि वाल्मीकि सोचते हैं कि वाह, स्वामी मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई जगह बताइए। भला ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर रघुराई नहीं बसते हैं। ओ बिमुनिय हिक जगह हिस जाई, चित्रकूट आसब सुखदाई। पर्वत जंगल सुंदर साथी, घुमन हरण ऐ शाही हाथी। फिर भी मुनिवर वाल्मीकि ने एक जगह सुझाई कि चित्रकूट सबसे सुंदर जगह है, सुख देने वाली है। यहाँ पर जंगल हैं, पर्वत हैं और सुंदर सुंदर साथी हैं। हिरण घूम रहे हैं और हाथी भी बड़े बड़े घूम रहे हैं। ये अति सुंदर जगह है। रघुवर उति वास बनायो, चित्रकूट जो जबल वसायो। खबर बुधण ते माण्हू आया, सभिनि रघुवर जा गुण गाया। श्री राम ने वहीं अपना वास बनाया और चित्रकूट के पर्वत पर रहने लगे। जब लोगों को पता चला श्री राम पधारे हैं तो सब लोग रघुवर के दर्शन के लिए आने लगे और उनके
गुण गाने लगे। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।